नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर एक कथा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। परशुराम भी हनुमान जी की तरह ही चिरंजीवी है। उन्हें अपने पिता से अमरता का वरदान मिला था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का नाश क्यों किया, क्या है इसकी कहानी, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ उनमें से हेहयवंशी राजा सहस्रबाहु अर्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को कई बातों को लेकर विवाद था, जिसमें दो बड़े कारण थे। पहला कामधेनु गाय और दूसरा रेणुका। त्रेतायुग की एक कथा के अनुसार सहस्रबाहु अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय का कठोर तप कर उनसे कई भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। परशुराम के समय में हेहयवंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हेहयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हेहयवंशियों का राजा सहस्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। सहस्रबाहु अर्जुन एक दिन अपनी सेना के साथ जंगल से जाते वक्त जमदग्नि के आश्रम में रुके और उन्होंने अपनी सेना के साथ कामधेनु गाय से प्राप्त भोजन किया। और भोजन करने के बाद सहस्रबाहु अर्जुन की मति मारी गई और उसके मन में कामधेनु गाय को पाने की लालसा से वह कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ जमदग्नि के आश्रम से ले गया। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान की खातिर उन्होंने कामधेनु गाय वापस लाने की सोची और इसके लिए सहस्रबाहु अर्जुन से परशुराम ने युद्ध किया। युद्ध में सहस्रबाहु अर्जुन की सभी भुजाएं कट गईं और वह मारा गया। तब सहस्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। तब परशुराम की मां रेणुका पति की हत्या से विचलित होकर उनकी ही चिता में प्रवेश कर सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं हेहयवंशियों के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 21 बार युद्ध कर उनका नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर से 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। लेकिन वे गर्भवती महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए फिर से क्षत्रिय लोग पैदा हो जाते थे और इस तरह उन्हें बार बार उनका नाश करना पड़ता था। हेहयवंशियों के राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं, जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के भड़ौच आदि क्षेत्र में रहते थे। जब परशुराम एक बार फिर क्षत्रियों का नाश करने निकले तब बहुत सारे राजाओं ने भय के कारण जंगलों और गुफाओं में शरण ले ली थी। तब हनुमान जी को भ्रमण करते हुए कुछ राजा गुफा में छुपे हुए मिले और राजाओं को देखकर हनुमान जी ने कहा, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? तब राजाओं ने कहा, हे वानर राज, हम परशुराम के भय के कारण यहाँ छिपे हैं। वो हम सभी को बिना किसी अपराध के ही मारना चाहते हैं। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा अधर्मी क्षत्रियों को मारने की थी, जो कि वह पूरी कर चुके हैं। परंतु परशुराम इस धरती से क्षत्रियों को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये सब सुनकर हनुमान जी ने राजाओं को कहा, अब आप सबकी रक्षा मैं करूंगा, आप सब मेरी शरण में है। एक दिन हनुमान जी जंगल में भ्रमण के लिए गए थे। तब उस गुफा में परशुराम अपना खून से लथपथ फरसा लेकर पहुंच गए। परशुराम को देख सभी राजा डर से चिल्लाने लगे और राजाओं की आवाज सुनकर हनुमान जी वहां तुरंत पहुंच गए और बोले, आप इन निर्दोष क्षत्रिय राजाओं को क्यों मारना चाहते हो? लेकिन परशुराम ने कहा, तुम कौन हो वानर, पहले तुम अपना परिचय दो। तब हनुमान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे कहा, ऋषि श्रेष्ठ, ये प्रश्न नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन बात यह है कि आप जैसे शास्त्रों के ज्ञाता, युद्ध में निपुण योद्धा, जिन्हें स्वयं महादेव की कृपा प्राप्त है, वो परशुराम अन्यायी और अधर्मी कैसे हो सकता है? ये सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और हनुमान जी से कहा, देखो वानर, मुझे तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। यह मेरे पिता की हत्या का प्रतिशोध है। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका तो इन निर्दोष क्षत्रियों से भी कोई बैर नहीं है। आप जिसे प्रतिशोध कह रहे हैं वह तो अधर्म है। एक क्षत्रिय की गलती की सजा पूरे निर्दोष क्षत्रिय जाति से क्यों ले रहे हैं? ये ठीक नहीं है। आप अपनी प्रतिज्ञा को वापस लीजिए, तभी मैं यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे वानर,
जब तक पृथ्वी से समस्त क्षत्रियों का विनाश नहीं हो जाता, तब तक मेरा ये फरसा चलता रहेगा। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। ऐसा कहकर हनुमान जी से युद्ध शुरू कर दिया। परशुराम और हनुमान जी अपने अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हनुमान जी की गदा और परशुराम के फरसे टकराने से पूरे पृथ्वी पर कंपन होने लगी। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा से उनके सिर पर प्रहार किया। इस कारण धरती फट गई और परशुराम सीधे जाकर पाताल में गिर पड़े। हनुमान भी उनके पीछे पीछे पाताल में चले गए। वहां पर फिर से युद्ध आरंभ हो गया। परशुराम बहुत क्रोधित होकर युद्ध कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि इस हालत में वे परशुराम को समझा नहीं पाएंगे, इसलिए हनुमान जी पाताल में उन्हें छोड़कर वापस धरती पर आ गए। लेकिन पीछे पीछे परशुराम भी आ गए और फिर युद्ध चलता रहा। लाचार होकर हनुमान जी ने पहले परशुराम के पैर छूकर प्रणाम किए और फिर उन्हें जोर से आसमान की ओर फेंक दिया। फिर हनुमान ने आकाश में जाकर उन पर जोर से प्रहार किया, जिससे परशुराम जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छित अवस्था में भी क्षत्रियों को मारने की ही बात कह रहे थे। ये देखकर हनुमान जी ने सोचा, परशुराम क्रोध की ऐसी स्थिति में अपने विवेक को खो चुके हैं। उन्हें तो अब मृत्यु का भी भय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना असंभव है। लेकिन इनकी ये दशा कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए हनुमान जी ने अपने ध्यान चक्षु का प्रयोग किया। तब कहीं जाकर परशुराम जी के पूर्ण जीवन का उनको ज्ञान हुआ। हनुमान जी समझ गए कि पिता और माता के दुखद मृत्यु के पश्चात आज तक उनके आंख से आंसू नहीं बहे, इसलिए उनके गुस्से को शांत करने के लिए उनके आंख से आंसू बहना जरूरी है, ताकि उनके अंदर का दुख बाहर आ सके। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी लीला को आरंभ किया। वे अपने ध्यान में बैठ गए और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मृत्यु लोक में आ गए। इस प्रकार हनुमान जी उनके पितरों के पास पहुंच गए। तब माता रेणुका और पिता जमदग्नि से मुलाकात हुई। जमदग्नि ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मेरे पुत्र के अत्याचार के कारण मृत्यु लोक में भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। जब तक वो गलत आचरण का त्याग नहीं करता, तब तक मेरी मुक्ति संभव नहीं है। उसने अभी तक पिंड दान भी नहीं किया है। तब हनुमान जी ने कहा, अगर आप स्वयं उन्हें समझाए तो वे गलत मार्ग को छोड़ देंगे और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। ऋषि जमदग्नि ने हनुमान जी की बात को मानकर वे दोनों अपने सूक्ष्म शरीर के साथ धरती पर परशुराम के पास आए। परशुराम को उन्होंने मूर्छित अवस्था से उठाया और कहा, हे पुत्र, तुम अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हो। तुम्हारे पराक्रम का सभी लोगों ने लोहा मान लिया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या करने के कारण और पिंड दान नहीं करने के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इतना कहकर वे लोग अंतर्ध्यान हो गए। अपने माता पिता की यह बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण ही उन लोगों को मुक्ति नहीं मिल रही है। उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए। तब परशुराम को लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, आप कौन है? अपना परिचय दीजिए प्रभु। हनुमान जी ने कहा, हे पुत्र परशुराम, मैं वही हूँ जो आपके मन में बसता है। इतना कहकर वे अपने शिव रूप का दर्शन देते हैं। तब परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं अपने माता पिता और मेरे द्वारा मारे गए सभी क्षत्रियों का पिंड दान करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे नरसंहार के कारण सारे जलाशय दूषित हो चुके हैं। कृपया आप इन्हें शुद्ध जल में बदल दें। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहा और इस तरह जलाशय में शुद्ध पानी का प्रवाह होने लगा। अंत में परशुराम ने सारे लोगों का पिंड दान कर उन्हें मुक्ति की राह दिखाई और खुद भी किसी निर्दोष पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली।